Morning students, this is Onish from Kumar Onish English Focus. Hey students, in today's session we are about to start narration. Narration जैसा कि आपको पता है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो आइए इस पार्ट वन में हम नरेशन पार्ट वन में हम प्रवेश करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो नरेशन शब्द है, नरेट शब्द से बना हुआ है। नरेट का मतलब होता है व्याख्या करना या बताना। अब इसका पूरा नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम ये जानेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोगों को करना क्या रहता है। अंडर नरेशन वी लर्न हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसके अंतर्गत हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, बाज़ार में उपलब्ध जितनी सारी बुक्स हैं उन सभी बुक्स में सिर्फ ये प्रोसेस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब ये है क्या आखिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? बताऊं कि हमारे पर डे के कन्वर्सेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम लोग बोलते भी हैं तो समझना है कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख देना डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कहलाता है। जैसे मेरी बेटी ने मुझसे कहा, सचमुच में मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी ने सचमुच में मुझसे कहा है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। अब उसका जो ये स्टेटमेंट है वह मैं अपने पिताजी को बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका स्टेटमेंट। तो मैं बताऊँगा कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी। आप ध्यान देंगे यह सेंटेंस जो है वह डायरेक्ट स्पीच में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस की पहचान आप कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी शी प्लेज वेल। ही सेड टू मी शी प्लेज वेल। आप देख सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये जानना है कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस जो होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस तरीके का कोई सेंटेंस यदि आता है जिसमें दो स्टेटमेंट आपको दिखाई देते हों और कोई एक स्टेटमेंट उसका डबल इन्वर्टेड कमाज से बंद होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वह डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्पीच के सभी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर मेंशन किया है, ही सेड टू मी शी प्लेज वेल। बहुत छोटा सेंटेंस है। अब ये दो पार्ट में है। दो पार्ट में हमने एक यहाँ डायग्राम भी बनाया है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख करके। एक बैट हमने बना दिया है, जो बल्ला जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे आप क्रिकेट खेलते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैट जो है वो दो पार्ट में बटा होता है, एक
ब्लेड होता है, इस पार्ट को हम ब्लेड कहते हैं, इस वाले पार्ट को ब्लेड कहते हैं और इस वाले पार्ट को हैंडल कहते हैं। कीप इन योर माइंड, दिस इज़ हैंडल और दिस इज़ ब्लेड। तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो हैंडल वाला पार्ट होता है उसमें उस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं। और जो ब्लेड वाले पार्ट में भाग होता है या पार्ट होता है उसको हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कमास वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जो ब्लेड के अंदर होता है, और डबल इन्वर्टेड कमास से बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं जो इसके मुठिया यानी हैंडल में होता है। अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और दो अलग अलग सेंटेंस भी हैं, ध्यान रखें, ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। भाई जब दो सेंटेंस हैं तो उनमें दो वर्ब का आना तो आवश्यक ही है। इसका मतलब कि इस वाले सेंटेंस में भी एक वर्ब होगी और इस वाले सेंटेंस में भी एक वर्ब होगी। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें शेड जो है वो वर्ब है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसमें जो वर्ब है इसको भी हमने एनसर्किल किया है, ये वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इसको हम लोग बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस दो वर्गों में, दो पार्ट में बटे होते हैं। पहले पार्ट का नाम रिपोर्टिंग स्पीच होता है और दूसरे पार्ट का नाम रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच वही स्टेटमेंट है जिसको हमने हूबहू ज्यों का त्यों लिखा। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है, इस पर आपको एक्सरसाइज करना होगा। आपके लिए यही होमवर्क है कि आप इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखें और इन सब का नाम जान लें आप। रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, आप इसे जान लें। उसके बाद नरेशन पार्ट 2 में हम आपको इसके जितने सारे रूल्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।